हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज हम इस वीडियो में समझेंगे सेल्फ इनवॉइस, जो कि जीएसटी के अंडर आरसीएम के केस में एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई रिसीव करता है तो जीएसटी के अंदर रिसिपिएंट को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, एंड सेल्फ इनवॉइस भी बनाना होता है जो कि उसके लिए टाइम लिमिट डिफाइन किए गवर्नमेंट ने, और वो इफेक्टिव है फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ इनवॉइस किसे इशू करना है जीएसटी के अंदर। हु इज रिक्वायर्ड टू इशू सेल्फ इनवॉइस अंडर आरसीएम। सेक्शन 31 3F ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो बताता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज रिसीव कर रहा है तो उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 में जीएसटी पेमेंट करना होता है आरसीएम बेसिस पे। तो उसको इनवॉइस भी इशू करना होगा, ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन who is required to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 shall within the period as may be prescribed issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स रिसीव करता है और उसको आरसीएम पे लाइबल है तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, जो कि सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं अंडर आरसीएम। नेक्स्ट देखते हैं रूल 47A, जो कि नोटिफाई हुआ है बाय नोटिफिकेशन नंबर 20/2024, जो कि आया है 8 अक्टूबर 2024 को, जो कहता है कि टाइम लिमिट स्पेसिफाई करता है फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस इन केसेस वेयर रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू एन इनवॉइस। तो देखते हैं कितने टाइम में ये सेल्फ इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। Notwithstanding anything contained in Rule 47, where an invoice referred to in Rule 46 is required to be issued under Clause F of subsection 3 of 31(3)(f) by a registered person who is liable to pay tax under RCM under section 9(3) or 9(4), he shall issue the said invoice within the period of 30 days from the date of receipt of the said supply of goods or services or both as the case may be। तो रूल 47A जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से, तो उसमें आपको विद इन 30 डेज सेल्फ इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। तो अभी आपको आगे से ये रूल फॉलो करना होगा। 30 डेज के अंदर आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना होगा आरसीएम के केस में, 93 94 के केस में। तो ये रूल आपको कंप्लाई करना होगा फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से। पहले क्या होता था, रिसिपिएंट्स ईयरली इनवॉइस बना देते थे, नहीं भी बनाते थे, लेकिन अभी आपको मैंडेटरी विद इन 30 डेज के अंदर सेल्फ इनवॉइस बनाना जरूरी है अंडर आरसीएम। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।